अगले दिन सुबह जमुना सुनैना के कमरे में आई और बोली, भाभी आश्रम आज ही जानो पड़ेगा, फिर शादी के कामों में उलझ जाएंगे तो समय ना मिलेगा। सुनैना ने कहा, हाँ जीजी, बस मैं ये सोच रही थी कि मायरा को क्या कहकर तैयार करूं। जमुना ने राय दी, मैं संगीता ने भी तैयार कर लूंगी और कह दूंगी कि शादी से पहले गुरुजी के दर्शन कराते हैं। मायरा अपने आप ही तैयार हो जाएगी। आप टेंशन ना लो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनैना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है जीजी, ये सही रहेगा, मैं तैयार हो जाती हूँ। जमुना नीचे चली गई। सभी लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे कि तभी जमुना ने सबको बताया कि आज सभी लोग गुरुजी के दर्शन करने आश्रम चलेंगे। मायरा और संगीता ने तो हाँ कह दी, पर शनाया चुप थी। वो मायरा और संगीता को हंस हंस के बातें करते देख अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। उसके दिमाग में हर वक्त ये प्लान चल रहा था कि वो फिर से ऐसा क्या करे कि मायरा और संगीता को दूर कर सके। सुनैना ने पूछा, क्या हुआ शनाया बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शनाया ने जवाब दिया, नहीं मॉम, मुझे कुछ काम है, आप लोग जाइए। सुनैना और जमुना भी नहीं चाहती थी कि शनाया वहां जाए, इसीलिए उन्होंने भी जाने के लिए ज्यादा दबाव नहीं बनाया। नाश्ता खत्म करने के बाद शनाया को वो मौका मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। जैसे ही संगीता को अकेला देखा, वो उसके पास गई। उसे देखकर संगीता थोड़ी असहज हो गई और उसने सोचा, पता नहीं अब क्या बोलने आई है ये। एक बार तो ऐसा बोला कि मैं इतने सालों तक मायरा से दूर हो गई, जो मुझे लगता है कि मैंने इसकी बात मानकर गलती की। तभी शनाया संगीता के पास आकर इतराते हुए बोली, कैसी हो संगीता? तुम्हारी दोस्ती मायरा के साथ फिर से बहुत अच्छी चल रही है। लगता है तुम पुराना सब भूल गई हो। संगीता शनाया से बात नहीं करना चाह रही थी, वहां से जाने लगती है। शनाया उसे रोकते हुए बोली, अरे रुक तो जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ जरूरी बताने आई थी। संगीता चिढ़कर बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, मैंने पहले भी तुम्हारी बात मानकर गलती ही की है। शनाया उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोली, अरे रुक तो जाओ, और अपने मोबाइल में मायरा का वीडियो ऑन कर उसके आगे कर देती है। संगीता रुककर बड़ी हैरानी से वीडियो देख रही थी और उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वीडियो खत्म होते ही संगीता ने शनाया से पूछा, ये क्या है शनाया? शनाया बोली, तुम्हारी फ्रेंड मायरा पागल हो गई है, देखो कैसे अकेली ही बातें कर रही है। संगीता को शनाया की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है शनाया, ये जरूर तुम्हारी कोई नई चाल है। और ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। शनाया को गुस्सा आ रहा था कि संगीता ने उसकी बात नहीं मानी, पर उसे यकीन था कि संगीता इस बारे में जरूर सोचेगी। थोड़ी देर बाद सब लोग आश्रम के लिए निकल गए। इधर शनाया को मंगल से मिलने का यही सही मौका लग रहा था और उसने मंगल को कॉल किया और उससे मिलने के लिए कहा। मंगल की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शनाया से मिलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, पर शनाया के कहने पर उसने हाँ कह दी थी और शनाया को साइट पर ही मिलने के लिए बुला लिया था। शनाया मंगल से मिलने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आया। उसका नंबर अपने स्क्रीन पर देखते ही शनाया बड़बड़ा उठी, ये खड़ूस हमेशा उल्टे टाइम पर ही कॉल करता है। उसने ये कहते हुए कॉल कट कर दिया। सिद्धार्थ ने दोबारा फोन किया। इस बार शनाया ने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। ये मानेंगे नहीं, मेरा मूड खराब करके ही रहेगा। शनाया ने जैसे ही फोन उठाया, सिद्धार्थ गुस्से से बोला, कहाँ बिजी हो तुम जो मेरा फोन काट रही हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? शनाया को सिद्धार्थ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए बोली, सर मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी, बस मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। सिद्धार्थ ने और तड़कते हुए कहा, वहां तुम्हारा कौन सा फ्रेंड बैठा है? एटलीस्ट झूठ तो ढंग का बोलो। शनाया कल रास्ते में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बता ही रही थी कि सिद्धार्थ उसे बीच में रोकते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है वो। शनाया ने मन ही मन सोचा, पक्का ये मायरा से बात कर चुका है, तभी इसे सब पता है। शनाया ने कहा, हाँ सर, तो मैं मंगल की ही बात कर रही थी, मैं बस उसी से मिलने जा रही थी। मंगल का नाम सुनते ही सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मायरा भी तुम्हारे साथ जा रही है? शनाया ने जवाब दिया, नहीं, मायरा तो मॉम के साथ किसी आश्रम गई है।
सिद्धार्थ और गुस्से में बोला, शनाया तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? तुम ऐसे नजर रखोगी मायरा पर? तुम्हें मैंने दोस्ती करने के लिए पैसे दिए हैं। तुम्हें मायरा के साथ आश्रम जाना चाहिए था, तो तुम दोस्त से मिलने जा रही हो? छोड़ो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने फोन रख दिया और अपना फोन टेबल पर पटक दिया। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। पता नहीं ये मंगल कौन है जिससे देखो मंगल मंगल ही किए जा रहा है, चाहे वो मायरा हो या ये कामचोर शनाया। और पता नहीं ये आश्रम का क्या चक्कर है। मायरा आश्रम क्यों गई है? क्या चल रहा है वहां? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये मंगल कौन है। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने कॉल बेल बजाई और पॉली अंदर आया। सिद्धार्थ ने पॉली से कहा, पॉली, क्या हमारा कोई आदमी कोलम में है या उसके आसपास? पॉली ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, सर हमारा कोई आदमी तो नहीं, पर मेरा एक रिलेटिव वहां रहता है। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या वो भरोसेमंद है? पॉली ने जवाब दिया, हाँ सर बिल्कुल, वो रिश्ते में मेरा दूर का भाई है। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, उसे एक आदमी है मंगल, उसके बारे में पता करने के लिए कहो। काम ठीक से होना चाहिए और कीमत जो भी वो चाहे। पॉली ने थोड़ा डरते हुए सवाल किया, सर ये मंगल कौन है? सिद्धार्थ ने फिर गुस्से में कहा, यही तो पता करना है। पॉली ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, सर मेरा मतलब था उसकी कोई तस्वीर या उसकी कोई पहचान। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हाँ वो उसे मायरा और शनाया पर नजर रखने से पता चल जाएगा, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। ओके कहकर पॉली कैबिन से बाहर आ गया। यहाँ शनाया मंगल से मिलने के लिए निकल चुकी थी। कंपनी की साइट पास में ही थी। थोड़ी ही देर में शनाया वहां पहुंच गई। शनाया ने वहां पहुंचते ही मंगल को कॉल किया और मंगल उससे मिलने के लिए कंपनी के गेट पर आया। मंगल ने फॉर्मल पहन रखा था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। शनाया उसे देखते ही मन कहती है, फॉर्मल्स में तो ये और भी स्मार्ट लग रहा है। इधर मंगल भी शनाया को देखकर मन ही मन सोच रहा था, माना ये दूसरी वाली के जितनी सुंदर नहीं है पर बुरी भी नहीं है। मंगल ने शनाया से कहा, यहाँ साइट पर काम चलने की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, उसके लिए सॉरी, पर हाँ हम मेरे कैबिन में बैठ सकते हैं, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। शनाया ने भी बिना देर किए हाँ कह दी। दोनों मंगल के कैबिन की ओर चल दिए। इधर मायरा, संगीता, सुनैना और जमुना आश्रम पहुंच चुके थे। आश्रम में काफी शांति थी। सभी ने गुरुजी के दर्शन किए। सुनैना और जमुना संगीता और मायरा को आश्रम में घूमने के लिए कहकर गुरुजी के कक्ष में वापस चली गई। संगीता और मायरा आश्रम में घूम रही थी। उन्हें वहां की शांति बहुत अच्छी लग रही थी कि तभी संगीता का फोन बजा। संगीता ने मायरा से कहा, देवेंद्र का फोन है, क्या तुम उससे बात करोगी? मायरा ने कहा, अरे बात क्या करनी है, हम तो मिलना चाहेंगे दूल्हे राजा से। जरा हम भी तो देखें कि ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने तुम्हारा दिल जीत लिया। हंसते हुए ओके कहकर संगीता ने फोन उठाया और बोली, तुमसे कोई मिलना चाहता है, बताओ कब मिलना है। ऐसे बहानों से काम नहीं चलेगा दूल्हे राजा, कोई बहुत ही स्पेशल है जो आपसे मिलना चाहता है और आपको मिलना ही पड़ेगा। और फिर ओके कहते हुए उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही संगीता मायरा से बोली, काम हो गया, अब तैयार रहना मिलने के लिए। दोनों हंसने लगी। तभी आश्रम का एक शिष्य उनके पास आया और बोला, आपको गुरुजी के कक्ष में बुलाया गया है। दोनों गुरुजी के कक्ष की ओर चल दी। अंदर जाकर मायरा ने देखा कि कक्ष में सुनैना, जमुना और गुरुजी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मायरा और संगीता ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। गुरुजी ने संगीता की ओर इशारा करते हुए जमुना से कहा, ये ठीक है, अब उपचार के बाद फिर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जमुना ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जी गुरुजी, अब ये बिल्कुल ठीक है, बस अब यह मोड़ी भी ठीक हो जाए। जमुना ने मायरा की ओर इशारा करते हुए कहा। गुरुजी ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी, और मायरा से अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से इलाज की बात हो रही है, और वो बड़ी गौर से जमुना और गुरुजी की बातें सुन रही थी और संगीता को क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस चीज का इलाज गुरुजी ने किया था, वो बहुत सारे सवालों से घिरी हुई चुपचाप खड़ी थी।
कि तभी उसे गुरुजी ने एक बार और कहा, यहाँ पर आकर बैठ जाओ बेटा। मायरा के चेहरे का भाव देखकर सुनैना समझ गई थी कि मायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे डर भी लग रहा था कि उसने यहाँ आने से पहले मायरा को कुछ नहीं बताया था। पता नहीं मायरा क्या सोच रही होगी। ये सोच सोचकर सुनैना परेशान हो रही थी। मायरा असमंजस की स्थिति में गुरुजी के पास जाकर बैठ गई और बोली, ये कौन से इलाज की बात हो रही है? क्या मैं जान सकती हूँ? गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से कहा, बस थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें सब बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे बस इतना बताओ कि क्या क्या परेशानी है। तुम्हें नींद सही से आती है? गुरुजी का ये सवाल सुनते ही मायरा को याद आ गया कि यही सवाल उस साइकोलॉजिस्ट ने भी किया था और वो सब समझ जाती है कि मुझे यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आए हैं। तो क्या मॉम और बुआ को सब कुछ पता चल गया है? मायरा का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से कैसे निकले। मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी। सोच मायरा, कुछ जल्दी सोच। मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाने की वजह ही यही है कि मॉम और बुआ को सब कुछ पता चल चुका है, पर मॉम ने इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं बताया। कि तभी मायरा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। गुरुजी ने कहा, बस थोड़ी ही देर की तो बात है बेटा, आराम से बैठो, अभी चले जाना। अभी इन सभी लोगों को बाहर जाने दो, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बातें करो, फिर तो मॉम के साथ ही घर जाना है, आराम से बातें कर लेना। मायरा बिल्कुल घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, नहीं प्लीज, मैं बस 2 मिनट के लिए मॉम से बात करना चाहती हूँ। प्लीज, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। उसे ऐसे बेचैन होते देखकर जमुना और सुनैना भी घबरा गई और इधर संगीता भी यही सोच रही थी कि ये मॉम और मामी क्या मायरा को सचमुच इलाज के लिए यहाँ लाई हैं? तो क्या जो शनाया कह रही थी वो सच था? क्या सच में मायरा बीमार है? जमुना और सुनैना चाहती थी कि गुरुजी कैसे भी बस मायरा का इलाज शुरू कर दे और वो मायरा को समझाने के लिए बोली, थोड़ा ही समय लगेगा बेटा, गुरुजी को अपना काम करने दो, हम इसके बाद आराम से घर चल के बात कर लेंगे। मायरा ने जिद करते हुए कहा, नहीं मॉम, प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लो, आप मेरे साथ बाहर आ जाओ, उसके बाद आप कहोगी तो मैं वापस आकर गुरुजी से मिल लूंगी। मायरा के साथ सभी लोग गुरुजी के कक्ष से बाहर आ गए।